वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 17 जनवरी 2021 और 17 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुक्त आकाश समझौते ओपन स्काई ट्रीटी से मुक्त होने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रूस। हाल ही में रूस ने ओपन स्काई ट्रीटी से मुक्त होने की घोषणा की है। ओपन स्काई ट्रीटी पर मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की में साइन किए गए थे। यह संधि वर्ष 2002 में पूर्ण रूप से लागू हुई थी। ओपन स्काई ट्रीटी में वर्तमान समय में 34 सदस्य देश हैं। इस संधि के तहत सदस्य देश अन्य सदस्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमान उड़ा सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने भी 21 मई 2020 को ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की थी। ये है मैप में रसिया की कैपिटल है मॉस्को, रसिया की करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मेडल गैलरी और सिक्कों का म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पंजाब। विश्व की सबसे बड़ी मेडल गैलरी और बेशकीमती सिक्कों का म्यूजियम पंजाब के पटियाला शहर में स्थापित किया जाएगा। इस गैलरी का निर्माण पटियाला की महिंद्रा कोठी में किया जाएगा। यहाँ पर नायाब और बेशकीमती मेडल, पुराने सिक्के और सजावटी वस्तुएं प्रदर्शित की जाएगी। पंजाब राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इस गैलरी का निर्माण किया जाएगा। ये है मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। पंजाब में विधानसभा की 117 सीट है, लोकसभा की 13 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। यह योजना कब लागू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 13 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2016 को मंजूरी प्रदान की गई थी। हाल ही में इस योजना के 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस योजना का नोडल मंत्रालय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरे देश में अप्रैल 2016 से लागू किया गया था। इस योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम राशि 2%, रबी फसलों के लिए प्रीमियम राशि 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम राशि 5% है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल ऋण व किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के लिए अनिवार्य है, जबकि अन्य किसानों के लिए यह एक ऐच्छिक योजना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र भूमि रिकॉर्ड को योजना के साथ एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी बी नेटवर्क क्रिएटिविटी इंक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बालाजी बाबूराव जाधव। हनी बी नेटवर्क क्रिएटिविटी इंक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड 2020 बालाजी बाबूराव जाधव को दिया गया है। बालाजी बाबूराव जाधव महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं और यह पेशे से एक शिक्षक हैं। इन्हें यह अवार्ड कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान भी छात्रों को कॉन्फ्रेंस कॉलिंग और संभाषण के जरिए पढ़ाई जारी रखने के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि इनसे पहले महाराष्ट्र के ही शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को लड़कियों की शिक्षा पर काम करने के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नेपाल। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। इस यात्रा के तहत नई दिल्ली में भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कोविड वैक्सीन के बारे में चर्चा की गई। गौरतलब है कि भारत कोविड-19 से लड़ने के लिए नेपाल को मदद कर रहा है। नेपाल की ओर से 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की मांग भारत के सामने रखी गई है। यह है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 100 हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 2025। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 100 तक हो जाएगी। यूनिकॉर्न कंपनियां
$1 अरब से ज़्यादा के कारोबार करने वाले स्टार्टअप को कहा जाता है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में भारत में 11 नई यूनिकॉर्न कंपनियों को दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो के डिजिटल क्रांति की वजह से यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में भारत में कुल 37 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। भारत में सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी फ्लिपकार्ट है, जिसका बाजार मूल्य $25 अरब है, जबकि दूसरे स्थान पर $16 अरब के साथ पेटीएम है और तीसरे स्थान पर शिक्षा से जुड़ी कंपनी बायजूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत की पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार का निर्माण भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। यह मेट्रो कार अर्थात डिब्बे पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील के बने हैं और 6 कार की एक मेट्रो ट्रेन में 2280 यात्रियों को ढोने की क्षमता है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना सन 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक दीपक कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग पर डाक टिकट जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, स्वीडन। स्वीडन ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग पर डाक टिकट जारी किया है। ग्रेटा थुनबर्ग को यह सम्मान प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु परिवर्तन के संरक्षण में किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। इस डाक टिकट की थीम मूल्यवान प्रकृति और इसकी कीमत 12 करोना है। गौरतलब है कि ग्रेटा थुनबर्ग को वर्ष 2019 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी दिया गया था। राइट लाइवलीहुड अवार्ड को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह है ग्रेटा थुनबर्ग। ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टीफन लोफवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 15 जनवरी। प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय सेना दिवस का यह 73वां संस्करण है। पहली बार भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 1949 को मनाया गया था। स्वतंत्र भारत में भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा ने पहली बार भारतीय सेना की कमान संभाली थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष यह दिन मनाया जाता है। भारतीय सेना के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर F.R.R. बुचर थे। गौरतलब है कि कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रवि गायकवाड़ को दिया गया है, वह किस राज्य से हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, महाराष्ट्र। हाल ही में नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रवि गायकवाड़ को दिया गया है। रवि गायकवाड़ का संबंध पुणे, महाराष्ट्र से है। रवि गायकवाड़ पेशे से एक समाजसेवी, शिक्षक एवं खिलाड़ी हैं। गौरतलब है कि रवि गायकवाड़ को CSR टाइम्स अवार्ड 2020, द मैन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी प्रदान किया गया था। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बास्केटबॉल। डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ को बास्केटबॉल के आविष्कारक के तौर पर जाना जाता है। वह अमेरिकन कैनेडियन शिक्षाविद थे। इनका जन्म 6 नवंबर 1861 को ओंटारियो, कनाडा में हुआ था। हाल ही में यह चर्चा में है क्योंकि गूगल ने इनका डूडल बनाकर सम्मान व्यक्त किया था। डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ को 1959 में बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ये हैं जेम्स नेस्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का नाम क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अस्मी। भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का नाम अस्मी रखा गया है। इस मशीन पिस्तौल का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर किया है। इस मशीन पिस्तौल का ऊपरी रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से एवं निचला रिसीवर कार्बन फाइबर से बना है।
द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानुमा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, तेलंगाना। कानुमा त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। यह त्योहार राज्य में मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर मवेशियों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। इस दिन मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। गौरतलब है कि यही त्योहार तमिलनाडु में कानुमा पदुगाई के रूप में मनाया जाता है। यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलसाई सौंदर्यराजन। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें, लोकसभा की 17 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।